Assalamualaikum students, today we are starting lesson number 5 and the title of the lesson is traffic sense मतलब ट्रैफिक का शऊर या ट्रैफिक की सूझबूझ। In big cities hundreds of men, women and children die every year in road accidents। बड़े शहरों में हर साल सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे सड़क पर होने वाले हादसात में मर जाते हैं। एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय आर केयरलेसनेस। हादसात ज़्यादातर हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। समवन में वॉक इनटू द रोड विदाउट लुकिंग आउट एंड बी हिट बाय व्हीकल। हो सकता है कि कोई बिना देखे सड़क पर आ जाए और उसे कोई गाड़ी टक्कर मार दे। हिट का मतलब टक्कर मारना है, टकरा जाना। Children playing in a busy street may not be aware of a fast approaching vehicle। हो सकता है कि एक मसरूफ़ गली में खेलने वाले बच्चे तेज़ी से आती हुई गाड़ी से बेखबर हों। There will be fewer road accidents if people on the road have traffic sense। अगर सड़क पर मौजूद लोगों को ट्रैफिक का शऊर हो तो हादसात कम होंगे। फ्यूअर मतलब कम। द मोमेंट यू लीव योर हाउस यू आर एट अ रिस्क। जिस लम्हे आप घर छोड़ते हैं आप ख़तरे में होते हैं। ये घर छोड़ते हैं या फिर घर से निकलते हैं तो उसी वक्त आप ख़तरे में होते हैं। रिस्क मीन ख़तरा। इट डज़ नॉट मैटर वेदर यू वॉक और राइड अ बाइसिकल, मोटरसाइकिल और ड्राइव अ कार। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख्वाह आप पैदल चलें, किसी साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवार हों या कार चला रहे हों। डजेंट मैटर का मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर एक्शंस एंड दोज ऑफ अदर्स ऑन द रोड आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आर सेफ्टी। हमारे अफ़ाल और सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों के अफ़ाल हमारी हिफाजत के ज़िम्मेदार होते हैं। रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, सेफ्टी हिफाजत। यू कैन मिनिमाइज़ द रिस्क बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। आप कुछ सादा असूलों पर अमल करके ख़तरे को कम कर सकते हैं। मिनिमाइज़ कम करना। वॉक ऑन द फुटपाथ पर चलें। वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी अवेयर ऑफ द ऑन कमिंग ट्रैफिक। सड़क के दाएं किनारे पर चलें ताकि आने वाली ट्रैफिक से बाखबर रहें। अवेयर में मतलब बाखबर। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सड़क को पार करने से पहले ट्रैफिक के रुकने का इंतज़ार करें। वेट एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर इंतज़ार करें। लुक राइट देन लेफ़्ट देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। दाएं तरफ देखें फिर बाएं तरफ देखें और सड़क पार करने से पहले दोबारा दाएं तरफ देखें। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर। जब सड़क साफ़ हो सिर्फ उसी वक्त सड़क पार। यहाँ पर क्लियर का मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जब सड़क पर कोई ट्रैफिक ना हो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स की पाबंदी करें या फिर ट्रैफिक लाइट्स पर अमल करें। कीप टू द लेफ़्ट वाइल साइकिलिंग। साइकिल चलाते हुए बाएं तरफ रहें मतलब सड़क के बाएं तरफ रहें। डू नॉट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड। बड़ी सड़क पर साइकिल ना चलाएं। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग। मुड़ने से पहले इशारा दें। टर्निंग का मतलब है मुड़ना, यानी जब आप लोग किसी साइड पर मुड़ना चाहें सड़क पर चलते चलते तो फिर आप उससे पहले एक इशारा दें ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को और सामने वाली ट्रैफिक को पता चल जाए। नेवर रन ऑन द रोड। कभी भी सड़क पर ना दौड़ें। वैन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन अ क्यू। जब आप बस का इंतज़ार कर रहे हों तो कतार में खड़े हों। डू नॉट गेट इन और ऑफ इन अ मूविंग बस। चलती हुई बस पर ना सवार हों ना ही उतरें। गेट इन का मतलब होता है सवार होना, यानी किसी भी गाड़ी में सवार होना। और गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। मतलब ये कि ना तो आप सवार हों ना ही उतरें जब बस चल रही हो। व्हेन इन अ बस डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर और विंडो। जब आप बस में हों तो दरवाजे या खिड़की से बाहर ना झांकें। लीन आउट मतलब बाहर झुकना या बाहर की तरफ झांकना। यू मे फॉल और हर्ट योर सेल्फ। हो सकता है कि आप गिर जाएं या फिर आप ज़ख्मी हो जाएं। हर्ट का मतलब ज़ख्मी होना। एट अ लेवल क्रॉसिंग नेवर ट्राई टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक व्हेन द गेट इज़ क्लोज्ड। रेलवे फाटक पर जब फाटक बंद हो तो रेल की पटड़ी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, कभी कोशिश ना करें।
मैनी बिग सिटीज़ हैव ट्रैफिक लाइट्स, बहुत से बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। ऑलवेज़ ओबे द ट्रैफिक लाइट्स फॉर रोड सेफ्टी, सड़क पर अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ट्रैफिक लाइट्स की पाबंदी करें या पैरवी करें। इफ़ देर इज़ रेड लाइट, अगर सुर्ख लाइट हो, यू मस्ट स्टॉप, तो आपको रुक जाना चाहिए। ये जो इशारे हैं ना, ये गाड़ियों के लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो सुर्ख लाइट जली हुई हो, आप साइड पर चल रहे हो और आप भी रुक के खड़े हो जाएं। व्हेन द लाइट टर्न्स येलो, यू मे गेट रेडी विदाउट मूविंग योर बाइसिकल और व्हीकल, जब लाइट पीली हो जाए तो आपको अपनी साइकिल या गाड़ी को हरकत दिए बगैर तैयार हो जाना चाहिए। मतलब गाड़ी चलानी नहीं है येलो हो जाए तो, लेकिन चलने के लिए रेडी हो जाना है। व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, सॉरी मूव ऑन, यहाँ से मूव ऑन। व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, और जब रोशनी सब्ज़ हो जाए या लाइट सब्ज़ हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ें। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ें। वायलेशन ऑफ दीज रूल्स मे कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, इन उसूलों की खिलाफ वर्जी बड़े हादसात का बायस बन सकती है। सीरियस एक्सीडेंट्स बड़े हादसात, वायलेशन खिलाफ वर्जी, रूल्स इन असूलों की, मतलब अगर आप इन असूलों की पाबंदी नहीं करेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मैनी मोर ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइंस आर देयर फॉर यू टू डेवलप अ ट्रैफिक सेंस, बहुत से ट्रैफिक के कवायद और इशारे, सड़कों पर इशारे मौजूद हैं ताकि आपके अंदर ट्रैफिक की समझ बूझ को बढ़ाया जा सके। डेवलप मीन बढ़ाना। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं, बिलो नीचे। रीड एंड अंडरस्टैंड द मैसेज दे गिव, इनको पढ़ें और समझें कि ये क्या पैगाम देते हैं। Here are some difficult words. Actually this chapter is very easy, so I have chosen just few difficult words. Caused वजह होना, carelessness लापरवाही, aware आगाह होना, approaching आती हुई, risk खतरा, minimize कम करना, margin किनारा, signal इशारा, क्यू कतार, violation खिलाफ वर्जी, sign इशारा। लेट्स मेक सेंटेंसेस। कॉज्ड वजह होना, इसका क्या बन सकता है? डेंगी इज कॉज्ड बाय मस्कीटोज। केयरलेसनेस लापरवाही, ही फेल्ड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। अवेयर, आई एम अवेयर ऑफ ट्रैफिक रूल्स। अप्रोचिंग का मतलब आती हुई, आई कुड नॉट सी द अप्रोचिंग कार। रिस्क का है खतरा और मिनिमाइज का कम करना, इन दोनों का एक ही जुमला बन सकता है। वी कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कोरोना बाय वेयरिंग मास्क। बाकी ये 5 बज गए, ये वाले 5 अब आपने ट्राई करने हैं खुद से, ये वाले वर्ड्स जो हैं सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। चेंज स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस चेंज द वॉइस। आज मैंने जो सिलेक्ट किए हैं ना, ये वाले जो जुमले हैं ना, ये इसमें हैं इम्पेरेटिव मतलब हुक्मिया जुमले, और इसके अलावा हु वाले जुमले जो होते हैं ना इंटेरोगेटिव, वो वाले सेलेक्ट किए। एक तो इंटेरोगेटिव आपने किए थे ना, वो सिंपल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमने हर टेंस में किए थे। अब हम ये वाले जो इंटेरोगेटिव जो हु से बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी सी ना हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की करेंगे। पहला सेंटेंस है ओपन द डोर। इसको कैसे बनाया? लेट द डोर बी ओपनड। मतलब ये कि इस किस्म के जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है किसी काम का करने के लिए, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो डायरेक्ट उसी वर्ब से या उस एक्शन से स्टार्ट होते हैं जो हम चाहते हैं कि कोई करे। जैसे हम किसी को कहना चाहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, हम चाहते हैं कि वो खोले, ओपन करे, तो ये सेंटेंस ओपन से शुरू होगा। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके स्टार्ट में क्या आएगा? लेट आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने जहन में आपने रखना है। ठीक है, जब सादा जुमला ट्रांसलेट करेंगे हम उर्दू से इंग्लिश में तो उसके स्टार्ट में वही वाला वर्ब आता है जो हम चाहते हैं कि कोई करे, एक्शन आता है। और पैसिव में चेंज करते हैं तो ये लेट से स्टार्ट होते हैं। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, ये अब इसका पैसिव बन गया। डोंट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपनड, मतलब इस बी से पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है, जब ये नेगेटिव में आएगा। क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। डोंट क्लोज द विंडो, लेट द विंडो नॉट बी क्लोज्ड। बस सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है नेगेटिव में और पॉजिटिव में कि नेगेटिव में बी से पहले नॉट आ जाता है। ठीक है,
अब हम ये वाले इंटेरोगेटिव बनाते हैं हु वाले। अब ये जो हु वाले हैं इसमें आपने ये इम्पेरेटिव जो है ना वो तो जस्ट इनकी यही है, इसका कोई पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं है, ठीक है। इसको प्रेजेंट में ही ये मौजूद होते हैं सारे के सारे। अब ये जो है ना नेगेटिव जो सॉरी इंटेरोगेटिव जो हमने इसमें बनाने हैं ना, ये प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। देखें जैसे मैंने तीनों टेंसेस का बनाया हुआ है एक एक। हु ड्रिंक्स मिल्क मतलब कौन दूध पीता है। अब ये प्रेजेंट का है, कैसे पता चला आपको? ड्रिंक्स से पता चला ना कि कौन पीता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें एस लगा हुआ है। अब हम हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे तो वो फिर हमें इस टेंस के अकॉर्डिंगली लगाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट का है तो उसका प्रेजेंट के मुताबिक लगाना पड़ेगा, अगर पास्ट का है तो पास्ट के मुताबिक, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर के मुताबिक। देखिए ज़रा, हु ड्रिंक्स मिल्क। अब इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था ना कि पैसिव बनाते वक्त इज एम आर जो होते हैं ना वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जो है ना हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं लगता, एस या एस का इजाफा होता है जस्ट, वो भी सिंगुलर नाउन के साथ, इट के साथ, ही के साथ, शी के साथ। अब पैसिव बनाते वक्त हमें इज एम आर लगाना पड़ता है। हु ड्रिंक्स मिल्क, बाय हुम इज मिल्क ड्रंक, ठीक है। ये इसका तरीका है। स्टार्ट में क्या लग जाना है? बाय होम, और आगे वही इंटेरोगेटिव स्टाइल आ जाता है कि इज़ जो है जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो मिल्क से पहले आ जाएगा। बाय होम इज़ मिल्क ड्रंक। हु ड्रैंक मिल्क, अब ये पास्ट का है, हमें ड्रैंक से पता चल रहा है ना किसने दूध पिया, मतलब ये कि ये पास्ट टेंस हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे? बाय होम, ये तो अब स्टार्ट में आना ही है। और बाज़ बच्चे जो है ना इसको होम प्रोनाउंस करते हैं। होम जो होता है वो घर होता है, ये होम होता है। बाय होम वॉज मिल्क ड्रंक। अब पास्ट इंडेफिनेट के लिए हमने क्या लगाया? वॉज लगाया हेल्पिंग वर्ब। हु विल ड्रिंक मिल्क, अब ये फ्यूचर है, विल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बाय होम विल द मिल्क बी ड्रंक। अब इसमें बी आएगा। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनेट करवाया था जब उसके पैसिव्स बनवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपली जब हम एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में तो उसका विल या शैल आते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब वो पैसिव में चला जाता है तो उसके अंदर बी का भी इजाफा होता है, ठीक है। आपको आई होप कि ये समझ आए होंगे। इन्हीं टाइप के अब मैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन में सिर्फ जस्ट ये कुछ एग्जांपल्स ही दे सकती हूँ ना, तो आपने क्या करना है कि इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस खुद से करनी है। जैसे हम लोग क्लास में किया करते थे ना कि एटलीस्ट 30 to 40 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप करेंगे तब जाकर ये आपके माइंड में बैठेगा, ठीक है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है और ना इन दोनों के ना मिक्स करके ना एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपने लेने हैं, उनके पैसिव बनाने हैं फिर, और वो स्कूल में आपने होमवर्क के तौर पर सबमिट करवाने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।